अब्राहम लिंकन के बारे में एक कहानी कही जाती है कि उन्होंने कभी भी किसी भी तरह की शराब नहीं पी। शराब पीने की तो बात छोड़िए, ऐसा कहा जाता है कि एक बार अमेरिकी सेना के एक सैन्य कर्नल ने राष्ट्रपति को शराब पीने की पेशकश की थी। लिंकन ने यह कहते हुए इस पेशकश को ठुकरा दिया कि जब उनकी मां अपनी मृत्युशैया पर थीं, तब वे 9 साल के लड़के थे। उनकी मां ने उन्हें बुलाया था और उनसे वादा करने के लिए कहा था कि वे कभी शराब या धूम्रपान नहीं करेंगे। तब लिंकन ने कहा, मैंने अपनी मां से वादा किया था कि मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा और आज तक मैंने अपना वादा निभाया है। क्या आप मुझे ये वादा तोड़ने की सलाह देंगे? कहा जाता है कि कर्नल ने जवाब दिया, नहीं मिस्टर लिंकन, मैं आपको दुनिया के लिए ऐसा करने नहीं दूंगा। यह आपके द्वारा किए गए सबसे अच्छे वादों में से एक था। अगर मैंने अपनी माँ से ऐसा वादा किया होता और उसे निभाया होता जैसा कि आपने किया है, तो मैं आज $1000 देता। यही तो वादे की ताकत है। आशा भरी नारी के एक और भाग में आप सभी का स्वागत है। आज हम वादों के बारे में बात करेंगे। क्या आपको याद है वाणी, जब हम छोटे थे तो हम पिंकी प्रॉमिस किया करते थे? जी हाँ नतान्या, मुझे अच्छे से याद है। और फिर जब भी हमारे माता पिता हमसे कहते कि वे हमें कुछ ऐसा ला कर देंगे जो हम चाहते हैं, तो हम कहते थे हम वादा करते हैं। और अगर वो भूल जाते थे तो हम कितना रोते थे। ओह हाँ मुझे यकीन है कि हमने भी ऐसे वादे किए होंगे जिन्हें हम पूरा नहीं कर पाए। मुझे पता है कि मैंने तो ऐसा किया है। जी हाँ, और मैंने भी ऐसा ही किया है, इसमें झूठ क्या। और अक्सर सिर्फ दूसरे व्यक्ति को खुश करने के लिए या विवाद से बचने के लिए या किसी कठिन निर्णय से बचने के लिए। बिल्कुल, हम सभी इसके लिए दोषी हैं। आखिरकार हम सभी मनुष्य ही तो हैं। और ये सही है। हमारे समय और जगह में लोगों को वादे करना और उन्हें निभाना मुश्किल लगता है। हम सार्वजनिक जीवन में खोखले शब्दों के युग में रह रहे हैं, जहां लगातार टूटे हुए वादे एक दूसरे के बीच विश्वास को तोड़ते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी। हमें कंपनियों, उत्पादों और सेल्समैन और महिलाओं ने भी निराश किया है। हर कोई बड़े बड़े वादे करता है, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में उन पर खरे उतरते हैं। और नतान्या, निजी जीवन में भी हम ऐसे वादे करके खुद के लिए मुश्किल खड़ी कर लेते हैं जिन्हें हम पूरा नहीं कर पाते। क्या आपने आजकल इस्तेमाल की जाने वाली आधुनिक प्रतिज्ञाएं सुनी हैं? दंपत्ति कुछ ऐसी बातें कहते हैं जैसे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। ऐसे पक्के वादे जो अनिवार्य रूप से विफल हो जाएंगे। हर दिन हम किसी न किसी चीज पर भरोसा करना चुनते हैं। ये कोई छोटी सी बात हो सकती है, जैसे कि इस बात का भरोसा कि हमारी कार हमें काम पर ले जा सकती है, या ये भरोसा कि हमारा सामान सही घर पर पहुंचाया जाएगा। हालांकि हमारे पास इन छोटी छोटी अस्थायी चीजों से कहीं ज्यादा बड़ी चीज पर भरोसा करने का विकल्प भी है। हम हर दिन परमेश्वर और उनके प्रतिज्ञाओं पर भरोसा कर सकते हैं। जी हाँ, व्यवस्था विवरण 31:8 कहता है, प्रभु स्वयं तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे साथ रहेगा। वे तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और ना ही त्यागेगा। डरो मत, निराश मत हो। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने के बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है। वो हमें नहीं छोड़ेगा दर्शकों, या अपने वचनों से पीछे नहीं हटेगा। वो अपनी प्रतिज्ञाओं पर खरा उतरता है और हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है। आमीन। परमेश्वर की पुस्तक 7000 से भी ज्यादा वादों का भंडार है। हमें अच्छा महसूस कराने के लिए सिर्फ शब्द ही नहीं, बल्कि लिखित रूप में मौखिक गारंटी, जिस पर खुद सृष्टिकर्ता ने हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें उसने घोषणा की है कि वो कुछ खास चीजें करेगा या नहीं करेगा। लेकिन क्या वो सारे 7000 से ज्यादा प्रतिज्ञाएं हमारे हैं? मेरा मतलब, क्या हम उनमें से किसी एक को चुनने के लिए और यह मानने के लिए स्वतंत्र हैं कि यह आज की हमारी स्थिति में हमारे लिए है? बिल्कुल, बाइबल में विभिन्न प्रकार की प्रतिज्ञाओं का उल्लेख किया गया है। सच में यह दिलचस्प है। हाँ, उनमें से कुछ ऐतिहासिक प्रकृति के हैं। वे किसी खास युग में विशिष्ट व्यक्तियों के लिए बनाए गए थे और केवल उसी अद्वितीय संयोजन में फिट होते हैं। उदाहरण के लिए इसे ले, तुम्हारी पत्नी को एक बेटा होगा। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने उत्पत्ति 18:10 की प्रतिज्ञा का दावा किया है। आखिरकार ये पुस्तक में है। मैं समझ गई। यह विशेष रूप से अब्राहम को दिया गया था और यह अब्राहम के साथ परमेश्वर की पहले की वाचा की प्रत्यक्ष पूर्ति के रूप में आया था। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी। उत्पत्ति 12:1 से 3,
जिसमें परमेश्वर ने अब्राहम से एक महान राष्ट्र बनाने का प्रतिज्ञा किया था। बेटे का वो वादा सिर्फ अब्राहम और सारा का दावा था। जी हाँ, और फिर सशर्त प्रतिज्ञाएं भी होते हैं। सशर्त, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यह एक ऐसी प्रतिज्ञा थी जो तभी सुनिश्चित होती थी जब दूसरा पक्ष व्यवस्था के अपने हिस्से को पूरा करता था। तो आप ये कह रही हैं वाणी कि प्रतिज्ञा बिल्कुल विश्वसनीय है, लेकिन ये एक शर्त से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक। उदाहरण के लिए हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा का दावा करते हैं कि वह हमारे कदमों को निर्देशित करें ताकि हम स्पष्ट रूप से उसकी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ सकें। आखिरकार नीति वचन 3:6 कहता है, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, सीधा और सरल, है ना? बिल्कुल। अच्छा, चलिए संदर्भ को भी देखते हैं। वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, यही हिस्सा हमारा है और वह तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यह हिस्सा परमेश्वर का हमसे किया गया प्रतिज्ञा है। वाह, ये तो बहुत अद्भुत है वाणी। मैंने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के बारे में कभी इस तरह से नहीं सोचा था। अपने समय में एलेनोर रूजवेल्ट दुनिया की सबसे भरोसेमंद महिला बन गई, और ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी थी या इसलिए कि उनका जन्म देश के प्रमुख परिवारों में से एक में हुआ था। एलेनोर रूजवेल्ट ने हमेशा अपने वादे पूरे करके लोगों का भरोसा जीता। जब वो बहुत छोटी थी तो एलेनोर के पिता ने उससे वादा किया था कि जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो वे दोनों फिर से साथ रहेंगे। वो हर दिन उस वादे पर कायम रही। अपनी माँ की मृत्यु के बाद वो बहुत अकेली थी। अपनी दादी के साथ रहती थी, जो बहुत बूढ़ी, सख्त और पुराने जमाने की थी। जब उसके पिता ने अपना वादा तोड़ा तो उसका दिल टूट गया। 10 साल की उम्र में उसे एहसास हुआ कि उसे मजबूत बनना होगा और अपने जीवन के बाकी समय में वो हमेशा अपने वचन को निभाने और कभी भी वादा न तोड़ने के लिए जानी जाएगी। यहाँ तक कि प्रशांत द्वीपों के अस्पतालों में जिन सैनिकों से वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मिली, वे भी उस पर विश्वास करते थे जब वो कहती थी कि जैसे ही वो घर पहुंचेगी वो उनके परिवारों को फोन करेगी। जो लोग मदद के निवेदन लेकर उसके पास आते थे, वे जानते थे कि एक बार वादा करने के बाद वो काम पूरा करने के लिए पहाड़ों को भी हिला सकती है। अपने पूरे जीवन में वो हमेशा अपना वचन निभाने के लिए जानी जा सकती थी। हम में से अधिकतर विश्वासियों के पास पवित्र शास्त्र में एक पसंदीदा प्रतिज्ञा होती है जिसे हमने याद किया है और मुश्किल समय में उससे आश्रय लिया है। बल्कि एक से अधिक भी होते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं हमेशा यशाया 41:10 की पक्षपाती रही हूँ, जिसमें हम पढ़ते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। ये एक सुंदर वचन और प्रतिज्ञा है जिसे थामे रखा जा सकता है। मुझे बहुत खुशी है कि परमेश्वर ने हमें इतनी प्रतिज्ञाएं दी हैं, उनकी गिनती करना लगभग असंभव है। बिल्कुल, बाइबल में परमेश्वर ने हमसे कई प्रतिज्ञाएं की हैं। यह केवल कुछ प्रतिज्ञाएं हैं जो उसने अपने लोगों से की हैं, जिनसे वह प्रेम करता है और उनकी परवाह करता है। जैसे क्या? जैसे कि परमेश्वर वादा करता है कि वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। परमेश्वर हर समय हमारे साथ रहता है, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। वह वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो, वह हमारे साथ हमेशा खड़ा रहेगा। वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा और ना ही कभी त्यागेगा। अच्छे और बुरे समय में वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हम कभी अकेले नहीं होंगे क्योंकि जब तक हम उस पर विश्वास करते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। परमेश्वर हमारे सामर्थ को नवीनीकृत करने का भी वादा करता है। महिलाओं के रूप में जब भी हम शारीरिक, मानसिक या आत्मिक रूप से कमजोर महसूस करते हैं, तब परमेश्वर हमारे साथ होगा और हमारी शक्ति को नवीनीकृत करने में हमारी मदद करेगा। वह बीमार और घायलों को चंगा करता है। हमें बस उससे मदद मांगने की जरूरत है दर्शकों, और वो हमारी मदद करने में बहुत खुश होंगे। यहाँ परमेश्वर ने वादा किया है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे, चलेंगे और थकित नहीं होंगे। यशाया 40:31। आमीन। परमेश्वर यह भी वादा करता है कि उसके पास हम सबके लिए एक योजना है। इसलिए जब भी हमें लगता है कि हमारा जीवन बिखर रहा है, तब भी परमेश्वर विश्वास योग्य है और उसके पास अभी भी एक योजना है। कभी कभी बेहतर चीजों का निर्माण
करने के लिए हमारे जीवन को बिखरना पड़ता है। हम शायद उसकी योजना को ना समझ पाए, लेकिन वह जानता है कि वह क्या कर रहा है और हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। जरा इस सुंदर प्रतिज्ञा को देखिए जो यिर्मयाह 29:11 में उसने हमसे की है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर हमारे जीवन में नए अवसर, नए लोग और नए अनुभव लाएगा। वो हमारे जीवन में नई चीजें लाएगा जो हमें वह व्यक्ति बनने में मदद करेंगी जो हम बनने के लिए बने हैं। वह हमारे जीवन में दरवाजे बंद कर देगा, लेकिन इसका मतलब यह है कि वह नए दरवाजे खोलेगा। उसकी योजना पर और इस बात पर भरोसा रखें कि वह हमारे लिए नया अवसर लाएगा। इस वचन को देखे दर्शकों, जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियों 4:13। आपको क्या लगता है कि आपके अनुसार परमेश्वर यहाँ क्या वादा कर रहे हैं वाणी? मेरा मानना है कि परमेश्वर हमें सामर्थ देने का वादा करते हैं अगर हम मुश्किल समय में उनके पास जाते हैं। जब हम कमजोर महसूस कर रहे होते हैं तो हम हमारी सामर्थ को नवीनीकृत करेंगे, लेकिन हमें उनकी मदद मांगनी होगी। यदि हम उन पर भरोसा करेंगे तो वो हमारी मदद जरूर करेंगे। वो हमें मानसिक और शारीरिक सामर्थ देंगे जिसकी हमें जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी। हमें बस जीवन को एक एक दिन करके जीना है और सहायता के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखना है। जैसा कि फिलिपियों 4:6 में कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। बहनों, ये बात सच है। अनिश्चितता चिंता को जन्म देती है और चिंता हमें घेर सकती है। प्रार्थना एक आवश्यक तत्व है जो परमेश्वर में ताकत और विश्वास बनाने में हमारी मदद करता है। दुख और चिंता के क्षणों में यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी शिकायतें और डर परमेश्वर के पास ले जाएं। परमेश्वर ने हमें सबसे महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा दी है, उद्धार की प्रतिज्ञा, जीवन की प्रतिज्ञा और भविष्य में उसके साथ अनंत जीवन की प्रतिज्ञा। परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा करता है कि अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो वह हमें स्वर्ग में अपने साथ अनंत जीवन देगा। अगर हम अपना जीवन उसे समर्पित करते हैं तो वह हमें अनंत जीवन देगा। जब हम अपना जीवन उसे समर्पित करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और हमारे लिए उसकी योजना पर भरोसा करते हैं, तब हम उसके साथ स्वर्ग में रह पाएंगे जहां कोई दर्द, पीड़ा, उदासी या पाप नहीं है। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर के पास हम में से हर एक के लिए योजनाएं हैं। हम उसे मास्टर प्लान या ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। परमेश्वर के पास हमारे लिए जो योजना है वो 3 आज्ञाओं में पाई जाती है। अपनी सारी चीजों से परमेश्वर से प्रेम करो, एक दूसरे से अपने समान प्रेम करो और जाकर शिष्य बनाओ। प्रभावी शिष्य निर्माता बनने से पहले हमें पहले 2 पर गंभीरता से प्रतिक्रिया देनी चाहिए। हम आने वाले दिनों में कई अन्य प्रतिज्ञाओं पर कायम रहेंगे। हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो न केवल प्रतिज्ञा करता है बल्कि अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा भी करता है। हम हर दिन एक नया जीवन शुरू करने की इच्छा के साथ उसके सामने आते हैं। हम उसके साथ अपनी वाचा बांधते हैं, उसकी योजना को स्वीकार करते हैं और हम उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते हैं। हमें ऐसे लोगों के रूप में जीवन जीने की जरूरत है जो प्रतिदिन की प्रतिज्ञाओं पर खड़े हैं, वो प्रतिज्ञाएं जिन पर हम विश्वास करते हैं और जो हमारे विश्वास की नींव या आधार है। परमेश्वर हमें अपनी प्रतिज्ञाओं के बिना कहीं नहीं भेजेगा। रसेल केल्सो कार्टर एक सैन्य अकादमी के स्टार एथलीट और अकादमिक रूप से एक उत्कृष्ट छात्र थे जो एक सफल शिक्षक और कोच बन गए। इसके बाद उन्होंने कई साल एक नियुक्त मेथोडिस्ट पादरी के रूप में बिताए, जिसके बाद वे मेडिकल स्कूल गए। उन्होंने अपने पेशेवर जीवन के आखिरी साल डॉक्टर ऑफ मेडिसिन के रूप में बिताए। कार्टर एक संगीतकार और गीतकार भी थे। 1886 में उन्होंने जॉन स्वेनी के साथ मिलकर सॉन्ग्स ऑफ परफेक्ट लव का संपादन किया। हालांकि कार्टर ने अपने जीवन के अधिकांश समय में ईसाई धर्म को स्वीकार किया, लेकिन जब तक उनके स्वाभाविक हृदय में संकट नहीं आया तब तक उन्हें बाइबल की प्रतिज्ञाओं की वास्तविकता और सामर्थ का एहसास नहीं हुआ। 30 वर्ष की आयु में उनका स्वास्थ्य बहुत खराब स्थिति में था और चिकित्सक उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। कार्टर ने मदद और चंगाई के लिए परमेश्वर की ओर रुख किया।
उसने घुटने टेके और प्रतिज्ञा किया कि चाहे ठीक हो या ना हो, उसका जीवन अंततः और हमेशा के लिए पूरी तरह से प्रभु की सेवा के लिए समर्पित है। उसी क्षण से कार्टर के लिए परमेश्वर का लिखित वचन जीवित हो गया। वो चंगाई की प्रतिज्ञाओं पर खड़ा होना शुरू कर दिया, चाहे उसकी शारीरिक स्थिति कैसी भी हो, चाहे वो कैसा भी महसूस करे, वो विश्वास करने का दृढ़ निश्चय कर चुका था। अगले कई महीनों के दौरान उसकी ताकत वापस आ गई और उसका दिल पूरी तरह से ठीक हो गया। कार्टर ने 49 साल और स्वस्थ जीवन जिया। कार्टर ने अपनी चंगाई चमत्कार से कई साल पहले जो भजन लिखा था, वह उनके लिए शब्दों और संगीत से कहीं बढ़कर बन गया। प्रतिज्ञाओं पर खड़े रहना उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गया। उनके द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध भजन के शब्द यहाँ दिए गए हैं। रखता हूँ मसीह के वादों पर ईमान, हर ज़माना होवे उसकी राम धरान, उसकी होवे सना करूँगा ये गान, है खुदा के वादों पर ईमान। वादों पर भरोसा, वादों पर भरोसा, रखता हूँ खुदा के वादों पर भरोसा। मैं रखता उसके वादों पर ईमान। है ईमान उन वादों पर जो है चट्टान, जबकि शक और डर का होवे सब तूफान, जीतूंगा कलामे रब से बेगुमान, है खुदा के वादों पर ईमान। वादों पर भरोसा, रखता हूँ खुदा के वादों पर भरोसा। वादों पर भरोसा, मैं रखता उसके वादों पर ईमान। बहनों, आज की इस दुनिया में महिलाओं के रूप में हम लगातार बाहरी आवाज़ों और रायों से घिरे रहते हैं, जो हमें बताती हैं कि हमें क्या करना चाहिए या कौन होना चाहिए। यह हमारे परिवार, दोस्त, चर्च के सदस्य, सहकर्मी, पड़ोसी, यहाँ तक कि अजनबी भी हो सकते हैं। कभी कभी यह सोशल मीडिया पर देखी जाने वाली अत्यधिक जानकारी भी हो सकती है। लेकिन वास्तव में एकमात्र आवाज जो हमेशा मायने रखती है, वो है परमेश्वर की आवाज। बाइबल के ये वादे सीधे परमेश्वर के वचन से हैं कि चिंता और परेशानी से कैसे निपटा जाए और दान और उदारता के साथ कैसे जिया जाए। वो हमसे पहले चला गया है और उसके वादे सच्चे हैं। मत्ती 6:34 कहता है, सो कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है, क्योंकि हम मनुष्य हैं जिनमें सोचने और भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाने की क्षमता है, इसलिए हम चिंता करते हैं। हम बड़ी चीज़ों, छोटी चीज़ों और बीच की हर चीज़ के बारे में चिंता करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा वाणी। मामले को बदतर बनाने के लिए हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो चिंता को जन्म देती है और डर को बढ़ावा देती है। इसलिए ये आश्चर्य की बात नहीं है कि जब हम कठिन समय का सामना करते हैं तो हम निराशा, संदेह या अवसाद का शिकार हो सकते हैं। लेकिन हमारे स्वर्गीय पिता की अन्य योजनाएं हैं। परमेश्वर ने वादा किया है कि हम चिंता में नहीं बल्कि भरपूरी से जीवन जिएं। दरअसल उसका वचन हमें किसी बात की चिंता ना करने का निर्देश देता है। लेकिन हम अपने डर को कैसे दूर कर सकते हैं? उन डरों को परमेश्वर के पास ले जाकर और वहीं छोड़कर। वही परमेश्वर जिसने ब्रह्मांड की रचना की है, उसी ने वादा किया है कि वो अभी और हमेशा आपकी रक्षा करेगा। तो हमें किस बात की चिंता करनी चाहिए? जब परमेश्वर हमारे साथ है तो इसका उत्तर है किसी भी बात की नहीं। नतान्या, क्या आपको कोरी टेन बूम याद है, जो यहूदी यातना शिविरों में थी? वे जो कहती थी कि वो ये है कि चिंता एक रॉकिंग चेयर की तरह है, यह आपको आगे बढ़ाती है लेकिन कहीं आपको लेके नहीं जाती। परमेश्वर ने इतने सारे वादे क्यों किया?
शायद इसलिए क्योंकि वो हमें दिखाना चाहते हैं कि हम उस पर कितना भरोसा कर सकते हैं। शायद वो हम में से हर एक में इतनी दिलचस्पी रखते हैं कि वो अपने हर अद्भुत वादे से हमारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमें दिखाना चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें कितना कुछ करना है। जी हाँ, परमेश्वर के वचन में 365 से ज्यादा अविश्वसनीय प्रतिज्ञाएं हैं। साल के हर दिन के लिए कम से कम एक। यह सभी वादे पूरे होंगे या पहले ही से पूरे हो चुके हैं। हमें बस यह तय करना है कि हम उनका हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी। कल्पना कीजिए कि हर सुबह हम परमेश्वर के वचन में से किसी वादे से प्रेरित हो सकते हैं और फिर बाकी दिन भर या तो इस उम्मीद के साथ जी सकते हैं कि परमेश्वर उस वादे को पूरा करेगा, या फिर उस वादे से मिलने वाले आत्मविश्वास के साथ जी सकते हैं जो पहले ही पूरा हो चुका है। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है? बिल्कुल। लेकिन हम ये कैसे करते हैं? हम हर दिन परमेश्वर के वादों को कैसे पकड़ते हैं? ठीक है, सबसे पहले हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पढ़ते हैं, फिर हम इसके बारे में सोचते हैं, इसे अपने अंदर समा जाने देते हैं, फिर हम इसे पूरे आत्मविश्वास के साथ इसका दावा कर सकते हैं और इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में चर्चा की थी, हम सभी ने टूटे हुए वादे का दर्द महसूस किया है। निराश होना वाकई बहुत दुखदाई होता है, खासकर उन लोगों द्वारा जो हमसे प्यार करते हैं। हम में से कुछ लोगों ने वादा तोड़ने का भयानक पश्चाताप और अफसोस भी महसूस किया है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हम असफल होते हैं, हम गड़बड़ करते हैं। बिल्कुल, हम सभी के पास ऐसी कई कहानियां हैं कि कैसे लोगों ने हमें निराश किया है, और इसलिए शायद हमें डर है कि परमेश्वर भी हमें ऐसे ही निराश कर देंगे। लेकिन नहीं प्रियो, परमेश्वर इस तरह हमारे जैसे नहीं है। जी हाँ, बाइबल दूसरा तीमुथियुस 2:13 में बताती है, यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। दूसरा तीमुथियुस 2:13 वह अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। पूरे पवित्र शास्त्र में हम इस बात का भरोसा इन शक्तिशाली वचनों से पा सकते हैं। जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इज़राइल के घराने से कही थी, उनमें से कोई भी न छूटी, सब की सब पूरी हुई। यहोशू 21 उसका 45। दूसरा वचन कहता है, वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। भजन 105:8 और भजन 119:140 कहता है, तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है। इसलिए दर्शकों, लोगों ने भले ही हमें निराश किया हो, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो अपने वादे पूरे करते हैं और वो हमें बचाने, हमारे साथ रहने और हमें अपने साथ अनंत काल के घर पहुंचाने का वादा करते हैं। जी हाँ, परमेश्वर कभी भी अपना वादा नहीं तोड़ते, कभी नहीं। परमेश्वर वही करेंगे जो वे कहते हैं कि वो करेंगे। प्रिय दर्शकों, यह ऐसी चीज है जिस पर हम हमेशा भरोसा कर सकते हैं। आने वाले दिनों और हफ्तों में हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के बारे में और भी बातें साझा करेंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप में से हर कोई उसके वादों पर भरोसा करके मजबूत हो। जी हाँ, और इससे पहले कि आज हम आपसे विदा लें, आइए मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, आपने हमें सही सलामती के साथ रखा है और आपने अपने वचन के द्वारा, अपने वादों के द्वारा आज हमारा मार्गदर्शन किया है। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपके वचन में आपने हमसे वो वायदे किए हैं जो आप कभी नहीं तोड़ते और हमें कभी नहीं छोड़ते। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपके वायदे न केवल हमें एक नई आशा, एक नई उम्मीद देते हैं, बल्कि एक नई राह भी दिखाते हैं। हमारे जीवन में अंधेरे को दूर करके उजियाले की तरफ हमें लेके जाते हैं। प्यारे परमेश्वर, हमें वो ईमान दीजिए कि हम आपके वायदों पर हमेशा उस तरीके से विश्वास कर सकें और हमेशा आपके दिखाए हुए मार्ग पर चले। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे हालात कैसे भी हों, कभी भी आपके वचन से ना मुड़ें, कभी भी आपके वायदों पर शक ना करें। पूर्ण विश्वास से आपकी उपस्थिति में चलने वाले बन सकें। हर एक जन ने जिसने आज इस वचन को सुना है, अपने जीवन में ग्रहण किया है, उनके लिए धन्यवाद के साथ इस दुआ को मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।
तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आप आज के इस कार्यक्रम से प्रेरित जरूर हुए होंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो स्क्रीन पर मौजूद नंबर पर आप कॉल जरूर कीजिए। हमारे प्रार्थना प्रतिनिधि आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर जाकर इसको फिर से देख सकते हैं। हम अगली मुलाकात आपसे फिर करेंगे इसी जगह पर। तब तक के लिए परमेश्वर आपको आशीष दें।